स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो गया है और आज के अपने इस क्लास में हम चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। तो चलिए हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनको कितने क्लास में डिवाइड किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जनरली हाइड्रोकार्बन्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो उनमें कार्बन के बीच हमको सिंगल कोवैलेंट देखने को मिलता है। कंपाउंड्स which have single covalent bonds between carbon atoms के बीच यहाँ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हमको देखने को मिलता है और इनको हम कॉमनली एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स, these are known as alkanes। अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स which contain double or triple covalent bonds। डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमको देखने को मिलता है जो इनऑर्गेनिक वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इस तरह से डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं, एक वो हो गए डबल बॉन्ड, पहला टाइप जिनमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है इनको कहते हैं एल्कीन। और दूसरा टाइप जिसमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है कार्बन कार्बन के बीच जिनमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है उनको कहते हैं एल्काइन्स। तो इस तरह से हम सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम एल्केन्स को जानेंगे, फिर एल्कीन्स को जानेंगे, फिर एल्काइन्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं किनको, एल्केन्स को। आइए शुरू करते हैं हम एल्केन्स। आप अगर शॉर्ट नोट अपने मेमोरी के लिए बनाना चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज करके और अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स हमने देखा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हम एल्केन्स कहते हैं और अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले और एक कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले एल्केन्स कहलाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले अब हम यहाँ समझेंगे किसको लेके चलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन्स। चलिए तो पहले एल्केन्स को पढ़ते हैं। एल्केन्स जो होते हैं these are the simplest, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं हम। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है
ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और यहाँ जो होता है ये बने होते हैं मेड अप ऑफ, सबसे सिंपल होते हैं मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से ये बने होते हैं। इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम हमको देखने को मिलते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हमको देखने को मिलते हैं एल्केन्स में। और इनका ज्योमेट्रिकल फार्मूला जो होता है या फिर होता है जनरल फार्मूला जो होता है, ज्योमेट्री बाद में देखेंगे, स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2 मतलब कार्बन का जितना नंबर है हाइड्रोजन का नंबर उसके 2 गुने से 2 अधिक होता है इस तरह के कंपाउंड्स में। फर्स्ट 3 मेंबर्स इसके जो है, फर्स्ट 3 मेंबर्स, पहले 3 मेंबर्स जो वो है मेथेन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना, इसको कहते हैं मेथेन। दूसरा जो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना, पहले 3 मेंबर्स जो है इसमें, इसको कहेंगे हम एथेन। और तीसरा मेंबर जो है इसको कहेंगे हम प्रोपेन, इसको कहेंगे हम प्रोपेन। ये हमारे हैं सिंपलेस्ट कंपाउंड्स। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखें तो हो गया CH4, इसका हो गया C2H6, इसका हो गया C3H8। मींस कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन, कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन, कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन। ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। और सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से इसमें एटम्स जुड़े होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हो, चाहे कार्बन कार्बन से जुड़ा हो, इसमें सभी जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही देखने को मिलता है हमको। और इसीलिए इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ एल्केन्स कंटेन ये कंटेन करते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग C बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। ड्यू टू दैट these are also called, these are less reactive, और क्या कहें कि एक तरह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो these are chemically inert और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्यों, मैक्सिमम कोवैलेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, कोवैलेंसी की संख्या मैक्सिमम होती है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ जो है इनर्टनेस आ जाता है, थोड़े से ये इनर्ट हो जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं, कम रिएक्टिव हो जाते हैं। ड्यू टू दैट, बिकॉज ऑफ, लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ, दीज आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। इनको हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं। तो ये पैराफिन्स कहलाते हैं। पैराफिन क्यों कहलाते हैं, ये जो लेटर है पैराफिन, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पेरम एफिनिस। 2 वर्ड से मिलके बना है पैराफिन। देख लेते हैं, पैराफिन 2 वर्ड से मिलके बना है, ये लैटिन है, लैटिन भाषा का वर्ड जो है ये, और ये 2 वर्ड से मिलके बना है, पेरम प्लस एफिनिटी। तो पेरम का अर्थ होता है फ्यू, थोड़ा सा, कम, स्मॉल या लिटिल। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी।
तो इनकी दूसरे के साथ जुड़ने की एफिनिटी लिटिल होती है, इसलिए इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। दीज आर नोन एज पैराफिन्स आल्सो। अब चलते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ, थोड़े से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स, इनके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथेन के स्ट्रक्चर। मेथेन, तो मेथेन सबसे सिंपल होता है, इसमें एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है और ये इसके 4 sp3 ऑर्बिटल, 4 sp3 ऑर्बिटल, 4 sp3 ऑर्बिटल, 4 sp3 ऑर्बिटल्स, ये कुछ इस तरह से sp3 ऑर्बिटल्स को हम दिखा सकते हैं। ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, यानी सभी, ये भी क्या है, sp3 है कार्बन का, और ये किससे जुड़ा है, s1 से, हाइड्रोजन के s1 से, ये हाइड्रोजन का s1 हो गया, ये हाइड्रोजन का s1 हो गया, ये भी sp3, ये s1 हो गया हाइड्रोजन का, और ये sp3 से जुड़ा है, और sp3 ऑर्बिटल से जुड़ा है। यहाँ भी sp3 ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के s1 से जुड़ा है, यहाँ भी sp3 ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के s1 से 1s से जुड़ा हुआ है। s1 लिख रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अपोजिट लगेगा, इसको 1s कर लीजिए तो आपको लगेगा जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे उस हिसाब में ये हो जाएगा। तो 1s से जुड़ा है, किसके 1s से, हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग किए हुए हैं। तो यहाँ कार्बन जो होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, मेथेन के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, कुछ इस तरह से। और जो ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का अगर हम एंगल देखें, कार्बन से जो चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वो 109 डिग्री और 28 मिनट के होते हैं। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 देखने को मिलता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। सभी सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, ऑल बॉन्ड्स, ये जितने भी हमारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं, जो भी बॉन्ड हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कैसे बॉन्ड्स हैं, ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स, सभी बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये तो हो गया मेथेन का स्ट्रक्चर। कुछ इसी तरह से हम एथेन के स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। वहाँ जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड लेंथ है वो 109 एंगस्ट्रॉम का होता है बॉन्ड लेंथ, इसको कहते हैं 109 एंगस्ट्रॉम का होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 इज रेज़ टू द पावर -10 मीटर। ये आपने पढ़ा होगा कि एंगस्ट्रॉम 10 इज रेज़ टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे मेथेन का। अब एथेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे, एथेन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे वो कैसा होता है। तो एथेन में ये कार्बन जो है इसके sp3 ऑर्बिटल तो जुड़े होते हैं Hk1s से, 3 sp3 ऑर्बिटल्स जो है वो जुड़े हुए हैं 1s से, और एक sp3 ऑर्बिटल जो है वो दूसरे कार्बन के sp3 ऑर्बिटल से इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, यानी हेड ऑन जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से ये कार्बन है। और इसके भी जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके
बॉन्ड बनाते हैं। ये ओवरलैपिंग 1s और sp3 की है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच sp3 आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से ये भी हाइड्रोजन का और ये भी हाइड्रोजन का, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे sp3 है, ये sp3 इस कार्बन का और ये sp3 इस कार्बन का ऑर्बिटल है। यहाँ पे sp3 और हाइड्रोजन, sp3 और 1s, यहाँ भी sp3 और 1s, इसी तरह यहाँ भी sp3 और 1s, यहाँ भी sp3 और 1s, यहाँ भी sp3 और 1s, यहाँ भी sp3 और 1s के बीच ओवरलैपिंग है। तो इस तरह का कुछ बॉन्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड बनता है ये थोड़ा सा उससे लंबा होता है, ये लगभग 154 एंगस्ट्रॉम का होता है, 154 एंगस्ट्रॉम का होता है। और यहाँ जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एंगल है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है, ये ठीक उतना ही 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी 109 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो ये यहाँ थोड़ा सा मेथेन और एथेन के स्ट्रक्चर में ये अंतर हो जाता है कि कार्बन कार्बन आपस में जिस सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, यानी कि जो हमारा ये सिग्मा बॉन्ड होता है ये pp हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, pp हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, sp3 ओवरलैपिंग से बनता है, सॉरी। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से और भी मेंबर्स यहाँ जोड़ते चले जाते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्बन को जोड़ते, इस तरह से प्रोपेन और सारे स्ट्रक्चर्स को आप बना सकते हैं। अब ये तो हो गया कुछ स्ट्रक्चर, बात करेंगे आगे हम नॉमेनक्लेचर की। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, कि आधे घंटे का लगभग जो है कि वीडियो आपका बनेगा और आधे घंटे का ही वीडियो रेगुलर आप लोगों को मिलेगा। और रेगुलर ये आधे घंटे के वीडियो में लगभग हम बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। nomenclature of alkenes, nomenclature of alkenes, alkenes के nomenclature। तो कॉमन सिस्टम जो है उसमें पहले 4 मेंबर जो सीरीज के हैं वो ट्राइबल नेम उनका मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। फर्स्ट 4 मेंबर्स के नेम जो है वो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। इसमें जो है एस्ट्रेट चेन होता है, एस्ट्रेट चेन इनका होता है। जो कॉमन नेम है उसमें जो है हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स एक लगाते हैं, और प्रीफिक्स के रूप में हम n को लिखते हैं नॉर्मल, अगर कॉमन नेम हमको लिखना हुआ। जैसे मान लिया हमने क्या लिखा, एथेन लिखा, तो ये सीधा चेन है हमारा कार्बन का, बिल्कुल भी ब्रांच नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। या फिर हमने कहा क्या, 3 कार्बन के साथ हमने क्या किया, सीधा ये कार्बन के चेन को जोड़ दिया। तो इस तरह से बाकी ये जो वैलेंसी जो हाइड्रोजन से जुड़ी है, यहाँ एकदम सीधा कार्बन है, तो इसको कहेंगे हम क्या, नॉर्मल प्रोपेन। इसी तरह अगर ब्यूटेन की बात करें तो वहां भी कार्बन एकदम सीधे चेन में जुड़े हैं, इनको कहेंगे हम नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये तो कॉमन नोमेनक्लेचर की बात हुई, कॉमन। और यहाँ पे अगर मान लो कि दूसरा कार्बन जो है, ये कॉमन नोमेनक्लेचर बता रहा हूं मैं आपको, इसके बाद आईयूपीएससी की तरफ भी चलेंगे।
अब यहाँ पे अगर स्ट्रेट नॉर्मल चेन है तो उसको नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि एन लेटर को हम सफिक्स के रूप में लगाते हैं। ये एन प्रोपेन है, ये एन ब्यूटेन। यहाँ तो दो कार्बन है तो वो स्ट्रेट रहना ही है, तो वो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहना ही रहना है। तो एथेन के लिए जो है आप एन लगाए ना लगाए वो तो हमेशा नॉर्मल ही मिलेगा, चाहे ऐसे आप कार्बन को रखें तब भी स्ट्रेट चेन मिलेगी, ऐसे आप दो कार्बन को रखें तब भी स्ट्रेट चेन मिलेगी, जैसे भी आप रखें स्ट्रेट चेन ही कार्बन कार्बन की मिलेगी। तो वहाँ तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर ही हो सकता है। लेकिन जब दो से अधिक नंबर कार्बन के हो जाते हैं तो वहाँ ब्रांच चेन भी हमको देखने को मिल सकता है। तीन हो गया मान लो, तो दो सीधे एक ब्रांच के रूप में ऊपर नहीं, तीन के बाद चौथे से हम देखते हैं ब्यूटेन से देखते हैं। मान लिया कि ये हो गया, चार कार्बन हो गए, उसमें से दूसरे कार्बन पे हम एक कार्बन यहाँ जोड़ दें तो ये एक ब्रांच हो गया। तीन तो कंटीन्यूअस हुए, एक ब्रांच हो गया। अब ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और इधर ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और इधर इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी, इसकी तीन वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमको दिखे, जैसे हम कह रहे हैं H3CH, यहाँ पे एक ब्रांच लगा के CH3 लिखते हैं और यहाँ CH3 लिखते हैं, तो यहाँ पहले दूसरे पोजीशन पे ये पहला, दूसरा और तीसरा, तो दूसरे कार्बन की पोजीशन पे एक ब्रांच निकला है। इसको हम कहते हैं आइसो स्ट्रक्चर। तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। चार कार्बन है तो ब्यूटेन तो होगा, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है? आइसोब्यूटेन है, आइसो स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर हम इस चेन में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, देखते हैं। अब चार से थोड़ा बड़ा चेन लेते हैं, जैसे 5 की चेन को लेते हैं, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल 4 5। अब ये तो हमारा हो गया क्या, H3C कर दो, यहाँ CH2 कर दो, यहाँ CH2 कर दो, यहाँ CH2 कर दो, यहाँ CH3 कर दो। तीन वैलेंसी उसकी खाली, दो वैलेंसी बाकी दोनों की खाली, दो हाइड्रोजन उनसे जुड़े हुए। ये तो हमारा हो गया क्या, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसी तरह से अगर मान लो दूसरे कार्बन पे हम क्या करें, एक ब्रांच लगा दें, यहाँ H3C हो गया, यहाँ पे एक वैलेंसी इसकी कम कर दो, यहाँ CH3 लगा दो और यहाँ CH2 है, यहाँ CH3। तो 1 2 3 4 और 5, तो इसको कहेंगे हम आइसोपेंटेन। ये आइसो स्ट्रक्चर है, ये आइसोपेंटेन। इसी तरह से मान लो दूसरे कार्बन पर ये फिक्स है कि दूसरा कार्बन होना चाहिए, सेकंड कार्बन ही होना चाहिए। तो ये कार्बन हमने तीन क्रम में रख दिए, एक यहाँ दूसरे वाले पे CH3 लगा दिया, एक यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब इसकी सारी वैलेंसी कार्बन से ही जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, H3 लिख सकते हो, इसकी H3 लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पे, इसको कहते हैं नियो स्ट्रक्चर और इसको कहेंगे नियोपेंटेन। इसको कहेंगे नियोपेंटेन। ये नियो स्ट्रक्चर है, नियोपेंटेन कहेंगे इसको। तो यहाँ पे अब हम एक चीज और क्लियर कर दें, लंबे लंबे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कार्बन भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन होते हैं और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन जो होते हैं, ये कॉमन नोमेनक्लेचर चल रहा है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में हम अभी जो है कॉमन लेके चल रहे हैं, कॉमन नेम के तरीके आपको बता रहा है। फिर इसके बाद हम जो है IUPAC सिस्टम को देखेंगे, अभी हम कॉमन नोमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए बस यही लास्ट जो है इस वीडियो का टॉपिक है। और इसके बाद IUPAC सिस्टम कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। IUPAC सिस्टम को देखेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज्म को जानेंगे, इनको बनाने के तरीके, प्रिपरेशन मेथड। तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके एटलीस्ट 3 टॉपिक्स क्लियर हों। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये कौन से कार्बन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो अब देखते हैं, एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे यहाँ मान लो C लगा दे, इधर भी कार्बन को जोड़ दिया हमने, यहाँ पे हमने कार्बन रखा और इस कार्बन को हमने क्या किया, यहाँ पे CH3 से जोड़ दिया, यहाँ पे हमने कार्बन रखा और CH2 कर दिया इसको, मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, CH3 रखा। तो हम देख रहे हैं
कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक और दो कार्बन से जुड़ा हुआ, एक और दो कार्बन से जुड़ा हुआ, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो दो कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, या फिर सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन हो। यहाँ पे हम लिखें तो 1 2 3, 3 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, 1 2 और ये तीसरा, तो इसको हम कहेंगे, इस कार्बन को क्या, 3 डिग्री कार्बन, या फिर टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। और यहाँ पे जो है क्वार्टरनरी कार्बन हमको दिख रहा है, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे 4 डिग्री कार्बन, यानी क्वार्टरनरी कार्बन, ये हमारा हो गया क्वार्टरनरी कार्बन। ये हमारा एक ही कार्बन से दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन हो, या फिर इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन। तो हमको लग रहा है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है उनको प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। 2 डिग्री से जुड़ा हुआ जो है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। 3 डिग्री से जुड़ा हुआ जो है उसको टर्शियरी हाइड्रोजन कहते हैं। अगर 4 डिग्री कार्बन है तो उससे कोई हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी चारों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय कुछ मैकेनिज्म या कुछ इस तरह के भी रिएक्शंस दिखेंगे, जिसमें आपके इस क्लासिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन से हैं, या प्राइमरी हाइड्रोजन कौन से हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन से हैं, टर्शियरी हाइड्रोजन कौन से हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम IUPAC एल्केन्स का बताएंगे, उनके कुछ आइसोमर्स को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसके अलावा एल्केन्स की प्रीपेयरिंग मेथड को देखेंगे। तो कंटिन्यूअस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।